हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। एंड आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं झारखंड बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग देखेंगे दैट कि सीट मैट्रिक्स जो है ना वो क्या रहने वाली है 2025 में। क्या सीट में अपग्रेडेशन हुई है या फिर उतने ही सीट्स हैं जितने 2022-21 में रहते थे। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जिस कैंडिडेट के CML थोड़े से डिस्टिंक्ट हैं या फिर दूर है, क्या उनको कॉलेजेस मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, वो सारी चीज़ें बताएंगे। उसके पहले बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एग्जैक्ट कट ऑफ जो है ना वो 2024 वाले से मैच करके बता दिया था, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। ऑलमोस्ट 3000 पीपल्स वहाँ पर उस वीडियो को देखे हैं। तो अगर आपको भी देखना है तो ज़रूर से देखना, क्योंकि उसमें मैंने रियल कट ऑफ बताया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेल सीट। ठीक है। एंड आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे दैट कि BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का, उसके अलावा और भी कॉलेजेस हैं, सभी के कट ऑफ बताइए फिल्टर करके। तो वो भी कट ऑफ बहुत जल्द आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको थोड़ी सी बेनिफिट इस वीडियो के थ्रू मिले तो। ठीक है। तो इस वीडियो में क्या दिखाने वाला वो सीट मैट्रिक्स। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहता हूँ दैट की रिजल्ट आए हुए अराउंड 6 to 7 डेज हो गए। ठीक है। एंड यहाँ पर कोई भी काउंसलिंग की कोई अपडेट नहीं आई है। ठीक है। तो काउंसलिंग की जैसे ही नोटिस आती है ना, हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे सबसे पहले। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। रेस्ट सीट मैट्रिक्स दिखाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप काउंसलिंग मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हो वर्मा एजुकेशन का, तो लिंक जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेंटरशिप प्रोग्राम करके इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या क्या मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसलिंग की कंप्लीट सपोर्ट मिलेंगे आपको, 1:1 कॉल सपोर्ट फॉर बेस्ट कॉलेज बेस्ट चॉइस प्रेफरेंस, वो भी हम लोग आपका करके देंगे। अगर आप नहीं कर पाते हो देन हम लोग वो आपका ऑनलाइन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। प्राइवेट कॉलेज ये बेसिकली यहाँ पर एक ही प्राइवेट कॉलेज है एग्रीकल्चर के लिए, तो वो भी बताएंगे। उसके अलावा काउंसलिंग की कंप्लीट गाइडेंस आपको मिल जाएगी। एंड इसके अलावा अगर आपको और भी नीट यूजी के भी काउंसलिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट है, ICR के काउंसलिंग के रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप ये मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करके हमको यहाँ पर बेसिकली डायरेक्ट एक व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें आप डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। मूव करते हैं हम लोग यहाँ पर हमारा जो सीट मैट्रिक्स है ना वो देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स मूव टू द सीट मैट्रिक्स। ओके। सो दिस इज़ अ सीट मैट्रिक्स ऑफिशियली रिलीज्ड बाय झारखंड कंबाइंड बोर्ड। ये 2023 में रिलीज़ की गई थी एंड वही 2024 में फॉलो की गई थी एंड 2025 में भी होपफुली यही फॉलो की जाएगी। ठीक है। यहाँ पर सीट मैट्रिक्स में इंक्रीमेंट हुई थी। यहाँ पर जो है ना पहले यहाँ पर 60 सीट थे, बट यहाँ पर 64 कर दिए गए थे 2023 में। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं PDF को। एक साइड आपको कॉलेजेस यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है। नेम ऑफ कॉलेजेस। उसके अलावा यहाँ पर आपको नेम ऑफ कोर्स एंड सब्जेक्ट ग्रुप, कौन से सब्जेक्ट ग्रुप के कैंडिडेट उस कॉलेज या फिर उस कोर्स को अलॉट करवा सकते हैं। एंड यहाँ पर सीट मैट्रिक्स जनरल की 40%, AWS की 10%, ST की 26%, SC की 10%, BC1 की 8%, BC2 की 6%। एंड दिव्यांग के लिए यहाँ पर सारी सीट यहाँ पर मेंशन है दैट कि एक जनरल दिव्यांग के लिए मिलेगा एंड वो सारी चीज़ें। ठीक है। तो यहाँ कुछ इस तरीके से यहाँ पर सीट मैट्रिक्स डिवाइडेड है। ठीक है। झारखंड BSc एग्रीकल्चर के थ्रू ना टोटल 11 कॉलेजेस अलॉट होते हैं। ठीक है। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा कॉलेजेस अलॉट नहीं होते। ठीक है। पहला कॉलेज है रांची वेटनरी कॉलेज। इसको क्या कहते हैं हम लोग, रांची वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज, BVSC एंड एनिमल हस्बेंड्री कोर्स जो है ना इसके अंदर होता है। ठीक है। दूसरा है रांची एग्रीकल्चर कॉलेज RAC, जिसमें BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स होता है। तीसरा कॉलेज है कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री। बेसिकली यहाँ पर BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री कोर्स जो है ना इस कॉलेज के अंदर चलती है। फिर एग्रीकल्चर कॉलेज गढ़वा, जो कि BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स इसके अंदर भी होती है। फिर तिलका मांझी एग्रीकल्चर कॉलेज गोड्डा, यहाँ पर भी BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स भी होते हैं। और यहाँ पर PCM PCB दोनों कैटेगरी की कैंडिडेट जो है ना यहाँ पर अलाउड है फॉर द कोर्स। ठीक है। उसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर कॉलेज, ये देवघर में है। यहाँ पर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्सेस होती है। PCB एंड PCM दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पर इस कॉलेज को अलॉट करवा सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, तो प्लीज़ अगर आप कॉलेज चूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर आपको कंप्लीट गाइडेंस के साथ करना चाहिए। तो जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है ना वो आपकी सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर देगी, जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी जो आपको लग रही है दैट कि ये कॉलेज कैसा होगा क्या नहीं होगा, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर उस ग्रुप में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर एंड इवन आप कॉल भी कर सकते हो, तो ज़रूर से ज्वाइन करना। ठीक है। फिर है नेक्स्ट फूलोजानो मुर्मू डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज, ये कहाँ बेसिकली दुमका में है। ठीक है। एंड यहाँ पर जो है ना BTech इन डेयरी टेक्नोलॉजी होता है और ये बस PCM कैटेगरी के कैंडिडेट ही अलॉट करवा सकते हैं अपने कॉलेजेस के लिए। फिर फिशरी कॉलेज गुमला में है ये, और BFSC कोर्स दैट इज कॉल्ड फिशरी साइंस कोर्स, ये PCB कैंडिडेट के ओनली, मतलब PCB कैटेगरी के कैंडिडेट ही ओनली इसको अलॉट कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट कॉलेज है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि कांके रांची में है। ये सिमिलर कॉलेज है जो कि REC आपने देखा उसी के अंदर में आता है। और यहाँ पर कोर्स जो होता है वो बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होता है, और PCM कैटेगरी के कैंडिडेट ही इसको अलॉट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कॉलेज है हॉर्टिकल्चर कॉलेज खूंटपानी चाईबासा। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर का बस एक ही कॉलेज है, चाईबासा में है ये। एंड यहाँ पर PCM PCB दोनों कैंडिडेट यहाँ पर अलॉट कर सकते हैं। फिर रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट मोराबादी रांची, ये मोराबादी में है। एंड यहाँ पर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स होती है। ये एक सिंगल प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। एंड ये सिंगल प्राइवेट कॉलेज, इसकी खुद की वेबसाइट है। अगर आपको फीस स्ट्रक्चर जाननी इस कॉलेज की तो इसकी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। और यहाँ पर PCM PCB दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट इस मतलब कोर्स को अलॉट करवा सकते हैं, इस कॉलेज को अलॉट करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सारे कॉलेजेस एंड सारे कोर्सेज के डेटा हम लोगों को पता चल गया दैट कि किस कॉलेज में कौन से कोर्सेज होते हैं और कौन से कैटेगरी के या फिर कौन से सब्जेक्ट ग्रुप के कैंडिडेट इसको अलॉट करवा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेज की टोटल लिस्ट अगर आप देखें तो टोटल लिस्ट कुछ इस तरीके से है। लेट्स चेक हियर। ओके, ठीक है। तो रांची वेटनरी कॉलेज एंड एनिमल हस्बेंड्री में जो टोटल सीट्स है ना वो 64 सीट्स है, ठीक है। उसके अलावा रांची एग्रीकल्चर कॉलेज रांची, ठीक है, यहाँ पर 64 सीट्स है। एंड फॉरेस्ट्री में 40 सीट्स है। उसके अलावा गरवा एग्रीकल्चर कॉलेज में 50 सीट्स है। फिर तिलका मांझी एग्रीकल्चर कॉलेज गोड्डा में 40 सीट्स है। एंड रविंद्रनाथ टैगोर एग्रीकल्चर कॉलेज में यहाँ पर 50 सीट्स है, ठीक है। ओके, देवघर वाले कॉलेज में। फिर फूलो जानो डेयरी टेक्नोलॉजी में 30 सीट्स है। और फिशरी कॉलेज गुमला यहाँ पर 24 सीट्स है। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज कांके रांची में 40 सीट्स है। ये बेसिकली इंजीनियरिंग के लिए PCM कैंडिडेट्स के लिए। फिर उसके अलावा हॉर्टिकल्चर कॉलेज खूंटपानी चाईबासा में 50 सीट्स है। एंड रामकृष्ण मिशन में भी 50 सीट्स है। तो ये टोटल सीट्स इस तरीके से है। अगर आप सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो यहाँ पर किस तरीके से है। रिजर्व सीट्स की बात करें तो AWS में 6 रिजर्व सीट्स है, ST की 17 रिजर्व सीट्स है। ये किसकी बता रहा हूँ मैं, वेटनरी कॉलेज की, ठीक है। तो EWS के 6 सीट्स है, ST के 17 सीट्स है, SC के 6 सीट्स है, BC1 के 5 सीट्स है ऑन एंड BC2 के 4 सीट्स है। एंड एक सीट जो है वो रिजर्व्ड है जनरल वालों के लिए और जनरल में दिव्यांग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो 64 सीट्स है और UR कैटेगरी में मतलब कि सभी लोगों के लिए 25 सीट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ रिजर्व सीट्स इस तरीके से है एंड अनरिजर्व सीट्स 25 है, ओके। अब हम लोग देखते हैं रांची एग्रीकल्चर कॉलेज रांची, जहाँ पर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स होता है, जहाँ पर PCB PCM दोनों सब्जेक्ट ग्रुप के कैंडिडेट्स यहाँ पर कॉलेज को अलॉट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर अनरिजर्व सीट्स यहाँ पर भी 25 है और बाकी सेम पैटर्न पे यहाँ पर भी मेंशन्ड है। 6 सीट्स AWS वाले के लिए, ST के लिए 17 सीट्स, रिजर्व सीट्स है, SC के लिए 6 सीट्स यहाँ पर रिजर्व सीट्स है, BC1 के 5 सीट रिजर्व है, BC2 के 4 सीट रिजर्व है, 1 सीट रिजर्व है जनरल दिव्यांग वालों के लिए, PH वालों के लिए। तो टोटल 64 सीट्स होते हैं। उसी तरीके से आप फॉरेस्ट्री की देखिए तो फॉरेस्ट्री में 15 अनरिजर्व सीट्स है। बाकी रिजर्व सीट्स की बात करें तो AWS के 4 रिजर्व सीट्स है, ST के 10 रिजर्व सीट्स है, SC के 4 रिजर्व सीट्स है, BC1 के 3 रिजर्व सीट्स है एंड BC2 के 3 रिजर्व सीट्स है। 1 रिजर्व सीट्स है जनरल वालों के लिए और भी दिव्यांग कैटेगरी के लिए। एग्रीकल्चर कॉलेज जहाँ पर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स होता है, जनरल वालों के लिए 19 सीट्स है या फिर UR के अंडर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 19 सीट्स है। EWS के 5 सीट्स है, रिजर्व सीट्स है ये। और ST के 13 रिजर्व सीट्स है, SC के 5 रिजर्व सीट्स है, BC1 के 4 रिजर्व सीट्स है एंड BC2 के 3 रिजर्व सीट्स है और 1 सीट है जनरल दिव्यांग कैटेगरी के लिए। फिर तिलका मांझी एग्रीकल्चर कॉलेज गोड्डा, जहाँ पर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स होता है और वहाँ पर रिजर्व सीट्स जो है वो 15 हैं। EWS के 4 सीट्स हैं, ST के 11 सीट्स हैं एंड SC के 4 सीट्स है, BC1 के 3 सीट्स हैं एंड BC2 के 2 सीट हैं और दिव्यांग की 1 सीट है जनरल अनरिजर्व दिव्यांग PH के लिए, ठीक है। इस तरीके से सारी सीट यहाँ पर मेंशन है, आप जरूर से इस सभी को चेक कर लेना, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो काउंसलिंग की जो अपडेट है ना अभी तक नहीं आई है। आज है 5 अगस्त, क्योंकि अभी जो है CM के यहाँ पर फादर की यहाँ पर जो हुई थी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो डेथ हुई है, तो उसके कारण यहाँ पर जो वेबसाइट पे मेंटेनेंस चल रही है, ठीक है। तो अभी जो है ना यहाँ पर अपकमिंग डेज़ में काउंसलिंग की नोटिस आएगी एंड जैसे ही नोटिस आती है हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे। एंड इवन हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको मेंटरशिप ज्वाइन करना है तो लिंक आपको फर्स्ट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ सब ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन कर सकते हो, ईमेल आईडी आपको फिल करनी है, व्हाट्सअप नंबर आपको फिल करने हैं एंड फुल नेम फिल करने हैं, स्टेट फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट फिल करना है। आपको चेकआउट करने होंगे 400 रुपीज़ के, दैट इज़ द चार्जेस ऑफ मेंटरशिप प्रोग्राम। उसके बाद आप ज्वाइन कर पाओगे। उसके बाद सारी जो भी डाउट्स आपकी इवन आपकी ऑनलाइन प्रोसेस वो भी हम लोग आपको कंप्लीट करके देंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।